हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, ये कंपनी और उसके स्टॉक के अंदर ना सिर्फ एक ही पैरामीटर्स बेकार है और उसकी वजह से मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट ये स्टॉक के अंदर रोक दी है। सारी बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर हिट करना ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,825 करोड़ के आसपास है, मतलब मिड कैप कंपनी है। फेस वैल्यू 10 की है। करंट प्राइस 1,343 का है। स्टॉक का पीई जो है वो 34.5 है। 52 वीक हाई की बात करें तो 1,670 रुपये के आसपास है और 52 वीक लो 1,113 रुपये के आसपास है। बुक वैल्यू 196 है। आरओई 29.7 है। आरओसीई जो है वो 34.1 है। गाइस, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी डिटेल्स हम देख रहे हैं प्लीज़ केयरफुली उसको ध्यान में रखना, बिकॉज एंड में जब आपको वो पॉइंट, मेरा जो कंसर्न है वो मैं आपको बताऊं तो आपको समझ में आए। सेल्स की बात करेंगे तो अगर लेफ्ट टू राइट आप देखेंगे तो मार्च 16, 17, 18 ये 3 साल कंपनी का जो सेल था वो थोड़ा कम ज़्यादा लेकिन हो तो रहा था, लेकिन उसके बाद कंपनी के सेल्स ने बहुत ज़बरदस्त रफ्तार पकड़ी है। 19, 20, 21, 22 ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर हम सेल्स देखेंगे तो 2018 में 600, 900, फिर 1100, 1300, 1600 और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का करीब 2000 करोड़ के आसपास का कंपनी सेल कर रही है। मतलब बहुत ही अच्छे खासे मार्जिन से कंपनी ने सेल बढ़ाया है। नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो पहले शुरुआती 3-4 साल देखेंगे तो प्लस माइनस था और बीच में 2 साल तो कंपनी लॉस में भी थी, 46 और 49 करोड़ के लॉस में। लेकिन जो बाउंस बैक किया है कंपनी के नेट प्रॉफिट ने 115, 205, 344 और अभी रिसेंटली ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नेट प्रॉफिट 350 करोड़ का कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी हम देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5 साल पहले 214 करोड़ थी जो अभी सिर्फ 4 करोड़ है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी 26 करोड़ थी जो अभी 14 करोड़ है। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो देखेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो 50 करोड़ 67 लाख के आसपास थी जो सीधी 14 करोड़ हुई है। तो कंपनी अपनी बोरोइंग्स भी मतलब जितना चाहे, मतलब डेट फ्री करना, मतलब फास्टर डेट फ्री करना चाहती है। वहीं पर कंपनी के रिजर्व्स भी अगर देखेंगे तो 5 साल पहले तो -250 करोड़ थे, मतलब रिजर्व थे ही नहीं, देने थे पैसे सामने वाले को। लेकिन अभी कंपनी के पास 2022 के हिसाब से 1297 करोड़, मतलब करीब 1300 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस भी है। असेट की भी अगर हम बात करेंगे तो 5 साल पहले 790 करोड़ के आसपास असेट थी जो अभी टोटल 1568 करोड़ का टोटल असेट कंपनी के पास हो चुका है। तो कंपनी ने सेल्स में भी बहुत धांसू परफॉर्मेंस दिया है। आई मीन ग्रोथ लेवल जो है वो बहुत बढ़िया है। सेल्स भी, आई मीन नेट प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, टोटल असेट, जितने भी पैरामीटर्स अभी हमने देखे, एक प्रॉपर बिजनेस जो कहा जाए वो बिजनेस बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से कंपनी ने बढ़ाया है। वहीं पर अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करेंगे दिसंबर 2022 के हिसाब से तो वो 38.85% है। नेवरदलेस 38% के आसपास है, तो वो कोई एज सच इतनी प्रॉब्लम नहीं है। एफआईआईज भी 20.5% है। डीआईआईज भी करीब 28.32% है। पब्लिक भी 12.34% के आसपास है। और कंपनी का स्टॉक जो है वो मार्केट में नया है, हेल्थ केयर सेक्टर को बिलोंग करती है ये कंपनी। एफआईआईज, डीआईआईज भी जम के कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। इनफैक्ट एफआईआईज की बाइंग्स आप देखेंगे तो लगातार बहुत अच्छे रेंज से बढ़ा रहे हैं। और डीआईआईज तो, मतलब एफआईआईज तो बढ़ा ही रहे हैं लेकिन डीआईआईज अपनी पोजीशन वो ग्रेजुअली लेकिन वो भी बढ़ा रहे हैं। बट सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि 38.85% जो प्रमोटर्स का जो खुद का स्टेक है उसमें से करीब 19 से 20% गिरवी है। अब मतलब प्लेजिंग करा हुआ है 20% का स्टेक। अब सवाल ये है कि डेट कम कर रही है कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स है तो बोरोइंग्स, एक्सपेंसेस, ब्याज, दूसरे खर्च सब कुछ काट के ही तो कंपनी इतना बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अब इतना सब कुछ बढ़िया है तो शेयर गिरवी क्यों रख रही है, वो एक मेरे लिए बहुत ही डाउटफुल पैरामीटर्स मेरे लिए बन जाता है। और मैंने प्रमोटर्स होल्डिंग जो है 38% अभी, उसको मैंने थोड़ा डिटेल में चेक किया तो पहले
आई मीन 4-5 क्वार्टर पहले जाएंगे तो वो करीब 12-13% का प्लेजिंग था स्टॉक, मतलब उनके 38% में से 12% प्लेज थे, फिर वो 13 हो गए, फिर 15-16% हो गए, और अभी 19 से 20% का प्लेज बढ़ गया। मतलब प्लेजिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, ग्रोथ भी हो रही है, सब कुछ जगह पे बढ़िया चल रहा है, और एफआईआईज और डीआईआईज भी खास तौर पे इंटरेस्टेड है। तो ये लेकिन प्लेजिंग तो कोई क्यों करेगा? ये एक ऐसी बात हो गई, हमारी कंपनी बहुत अच्छा बढ़िया आई मीन काम कर रही है, बिजनेस जनरेट कर रही है, लेकिन फिर भी हम अपने जो परसेंटेज स्टेक जो है वो मतलब कहीं और किसी को गिरवी रख रहे हैं, किसी भी XYZ रीज़न के थ्रू। तो हम क्यों रखेंगे? मतलब नॉर्मली सारी मैनेजमेंट की कंपनी की जो नीयत है वो बोरिंग्स भी कम कर रही है, तो साथ ही साथ जो गिरवी रखे शेयर है वो भी तो छुड़ाओ करके। ये तो 13 का 15, 15 का 19-20% का प्लेज आई मीन गिरवी रख रहे हैं, ऊपर से ऑलरेडी स्टेक जो है वो ठीक है, डिसेंट है, 38-39% का प्रमोटर्स के पास स्टेक है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा कम तो है करके। तो ये एक पैरामीटर्स की वजह से मैंने अपने तो आई मीन इन्वेस्टमेंट जो है वो मैंने अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉप किया हुआ है। अगर प्रमोटर्स अपनी प्लेजिंग जो है वो कम कर देंगे तो डेफिनेटली मैं इंटरेस्टेड हूँ ये कंपनी में, क्योंकि बाकी सारे के सारे पैरामीटर्स जो है वो बहुत ही आई मीन आउटस्टैंडिंग है। हमने देखा कि आई मीन सेल्स, नेट प्रॉफिट, एवरीथिंग इज लाइक सुपर आउटस्टैंडिंग फॉर दिस कंपनी यार। यस गाइस, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड की बात कर रहे थे। अभी तक 1343 का करंट प्राइस है। आप देख सकते हो कि 2 जुलाई 2021 में ही मार्केट में शेयर ये लॉन्च हुआ था। अभी तक 32% का पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। कंपनी करीब आई मीन 1600 के आसपास का आई मीन ऑल टाइम हाई बनाया, अभी रिसेंटली ही गई थी, लेकिन वापस ये शेयर टूट चुका है और 1300 वाली 1300-1350 वाली रेंज में आ चुका है। देखिए, ये मेरा ओपिनियन मैंने आपको बताया है, हालांकि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर करना चाहिए। लेकिन ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई डिटेल्स देखते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। तो आपको शायद मेरा जो लॉजिक और पॉइंट है आई होप कि सही लगा होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर प्लेजिंग कम हो गई तो डेफिनेटली मैं इंटरेस्ट रखूँगा। आई होप गाइस कि मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, और मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर हिट करना, और सबको मेरी चैनल शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस।